heading is IUPAC nomenclature of carbon compounds। कार्बन कंपाउंड्स का क्या नाम होना चाहिए, क्या रूल्स हैं, किस बेसिस पर नाम रखते हैं, वो सब हम इस पार्ट में सीखने वाले हैं। और ये सारे के सारे रूल्स हमें एक और यूनियन ने दिए हैं। उस यूनियन का नाम क्या है? IUPAC। IUPAC की फुल फॉर्म क्या आती है? लिखी हुई भी है हमने पहले, इसको ऊपर मार्जिन में दोबारा लिख लेना ताकि याद रहे। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार लिखोगे, उतनी बेहतर चीज़ें याद रहेंगी। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसके हिसाब से IUPAC ने हमें कुछ रूल्स दिए हैं। वो रूल्स क्या हैं? कुछ तो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, कुछ हम रिवाइज करेंगे, कुछ हम नया सीखेंगे। ठीक है, कुछ जो हमने पहले डिस्कस किए हैं वो हाइड्रोकार्बन में डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हिसाब से हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। क्या क्या प्रीफिक्स यूज़ करते हैं? 1 के लिए क्या प्रीफिक्स था? मैथ। 2 के लिए 3 के लिए 4 के लिए यू, 5 के लिए इस तरह थे ना प्रीफिक्स। फिर हमने ये भी पढ़ा था सिंगल बॉन्ड वालों को क्या बोलते थे? एल्कीन। डबल बॉन्ड वालों को एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वालों को एल्काइन। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। इसमें सिंगल बॉन्ड आती थी, इसमें डबल बॉन्ड आती थी, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड। इसमें सिंगल बॉन्ड आती थी, उसके लिए क्या सफिक्स यूज करते थे? एन। तो इसका नाम क्या पड़ रहा था? मीथेन। फिर सिंगल कार्बन में ना डबल बॉन्ड बन रही थी ना ट्रिपल बॉन्ड, तो मीथेन और मिथाइन कुछ भी नहीं बन रहा था। फिर उसके बाद एथ में अगर सिंगल बॉन्ड थी तो मीथेन, डबल थी तो मीथेन, और ट्रिपल थी तो मिथाइन। 3 कार्बन में सिंगल बॉन्ड थी तो प्रोपेन, डबल थी तो ट्रिपल थी तो 4 के लिए अगर सिंगल बॉन्ड है तो डबल है तो ट्रिपल है तो 5 के लिए पेंट, सिंगल है तो डबल है तो ट्रिपल है तो। याद है ये सारी चीज़ें? ठीक है, तो एक तो आपको ये याद रखना है कि 1 के लिए मैथ आता है, 2 के लिए मैथ आता है, 3 के लिए ड्रॉप, 4 के लिए ब्लू, 5 के लिए 6 के लिए 7 के लिए 8 के लिए 9 के लिए 10 के लिए। हमारे सिलेबस में 10 तक जा सकते हैं बस, मैक्सिमम उससे ज़्यादा नहीं जाते। ठीक है, हमें ये भी याद रखना है। ये तो कार्बन एटम्स के ऊपर था कि क्या क्या प्रीफिक्स आएगा। हमें ये भी याद रखना है एल्केन्स जिसमें सिंगल बॉन्ड होती है, उसके लिए सफिक्स क्या यूज़ करते हैं? एल्कीन्स जिसमें डबल बॉन्ड आती है, उसके लिए क्या सफिक्स यूज़ करते हैं? ई। एल्काइंस जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आती है, उसके लिए क्या सफिक्स यूज़ करते हैं? तो क्योंकि हम IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, 0 से शुरू कर रहे हैं और फिर बहुत हाई लेवल तक जाएंगे। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस के नाम लिखना सीखेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो पहले तो बिल्कुल बेसिक सा पढ़ लिया कि भाई क्या प्रीफिक्स यूज़ करना और क्या सफिक्स यूज़ करना है, पहले इसको नोट करो फिर आगे हम सारे एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस आपके साथ करते चले जाएंगे और उनके बीच में जो कॉन्सेप्ट आएगा वो भी मैं आपको बताता चला जाऊँगा। ठीक है, नंबरिंग के हिसाब से करेंगे। पहले बिल्कुल सिंपल से शुरू करते हैं। 2 कार्बन है आपके पास और उनके बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, बताओ मुझे कि बची हुई वैलेंसीज, बची हुई बॉन्ड्स को कौन पूरा करता है? इसके पास कितनी बची हुई है? तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इसके पास कितनी बची हुई है? तो कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? तो ये कार्बन का कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन आ रहा है। तो कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड को हम क्या बोलते थे? हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? बताओ 2 कार्बन के लिए प्रीफिक्स क्या आएगा? डबल बॉन्ड है इसके, तो क्या नाम पड़ेगा इसका? सिंपल है, तो बहुत सिंपल सा, अभी बहुत सिंपल सा कर रहे हैं। ठीक है, इसका बताना जरा। 2 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है दोनों के बीच में। पहले तो H बता दो कितने आएंगे इसके पास? इसके पास क्योंकि 3 तो ऑक्यूपाई होंगे ना, एक ही फ्री है, तो कितना कितना आ जाएगा? 1 1 आएगा। 2 कार्बन है तो प्रीफिक्स और ट्रिपल बॉन्ड है तो नाम क्या पड़ेगा?
ये किस किस को समझ आ रहा है? ध्यान देंगे। तीन कार्बन है, तीन कार्बन में से एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ रही है, एक और दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रही है, राइट। बची हुई वैलेंसीज कौन पूरी करता है? इसके पास तीन बच रहे हैं तो तीन हाइड्रोजन आएंगे, इसके पास वन बच रहा है तो एक हाइड्रोजन आएगा, इसके पास दो बच रहे हैं तो दो हाइड्रोजन आ जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं, हाइड्रोजन लगाना आता है ना सभी को, हमने बहुत सारी प्रैक्टिस ऑलरेडी की है इसकी हाइड्रोकार्बन वाले टॉपिक में, तो ये हाइड्रोजन कितने लगाने हैं वो तो हमें पहले से पता है, राइट। अब तीन कार्बन है तो तीन कार्बन के लिए क्या प्रीफिक्स यूज़ करते हैं? और क्या इस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड आ रही है? तो अगर डबल बॉन्ड आ रही है तो क्या वर्ड यूज़ करेंगे? क्या सफिक्स यूज़ करेंगे? तो इसका नाम क्या पड़ेगा? चलो, इसमें भी तीन कार्बन है, बची हुई वैलेंसीज कौन पूरी करता है? हाइड्रोजन। इसके पास एक भी नहीं आएगा क्योंकि तीन इधर आ गई, एक उधर आ गया, इसके चार पूरी हो गई। लास्ट वाले में ठीक है, तो तीन कार्बन है और तीन कार्बन के लिए क्या प्रीफिक्स यूज होता है? क्रॉस। और क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आ रही है इसलिए तो इसका नाम क्या पड़ेगा? ये तो बहुत सिंपल हैं, ये तो हमने हाइड्रोकार्बन्स में पढ़े भी थे इसलिए भी ज़्यादा सिंपल लग रहे हैं। पहले इन चारों को नोट करो, 1 2 3 4 डालकर फटाफट से, फिर आगे कोशिश करते हैं। 5th नंबर मेरा बोर्ड पर देख रहे हैं और समझ रहे हैं। बची हुई वैलेंसीज कौन पूरी करता है? हाइड्रोजन। देखना जरा आपके हिसाब से सही लगा दिया हाइड्रोजन, ये कोई गलत है? लगाए सारे। कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? ब्यूट 4 के लिए, और डबल बॉन्ड आ रही है तो इसका नाम क्या पड़ेगा सर? ब्यूटीन। एक भी डबल बॉन्ड मिल जाए तो डबल बॉन्ड को ही रिस्पेक्ट दी जाएगी, उसको इंपॉर्टेंस दी जाएगी, फिर सिंगल बॉन्ड को भूल जाएगी, ठीक है। अभी पेन रोक कर ही समझना फिलहाल के लिए इस वाले एग्जाम्पल को जो मैं समझा रहा हूँ। अब बताओ हाइड्रोजन किसके पास? इसके पास, इसके पास, इसके पास, नाम बताओ इसका। 4 कार्बन है तो ब्यूट, डबल बॉन्ड है तो अब ये भी ब्यूटीन, ये भी ब्यूटीन, तो कंफ्यूजन हो गया। दोनों में क्या आ रहा है? ब्यूटीन आ रहा है। अब अगर आपको ब्यूटीन दिया है और आपसे कहा ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बना दो तो ये वाला बनाकर आए या ये वाला बनाकर आए, ये तो कंफ्यूजन हो गया। कोई सा भी बनाते नहीं, कोई सा भी नहीं बना सकते, अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। ये अलग है, ये अलग है, उसमें बॉन्ड की पोजीशन अलग है, इसमें बॉन्ड की डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग है। तो यहाँ IUPAC ने कुछ और रूल्स दिए हैं। पहले तो ये समझ आ रहा है दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि दोनों ब्यूटीन ही है, नो डाउट, क्योंकि दोनों में 4 कार्बन और डबल बॉन्ड आ रही है, इसलिए दोनों ब्यूटीन है। बट दिक्कत ये है कि यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन कुछ और है, यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन कुछ और है, तो हमें कैसे पता चलेगा डबल बॉन्ड कहाँ लगाना है? तो पहले तो ये समझना कि नंबरिंग कैसे करनी है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप नंबरिंग करना सीख गए तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट आगे तक के लिए क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नंबरिंग कैसे करनी है सीखते रहना, बोर्ड पर देखते रहना, समझते रहना। आपके पास 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4। आप काउंटिंग यहाँ से भी कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट, आप काउंटिंग यहाँ से भी कर सकते हो, 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन IUPAC कहता है कि काउंटिंग वहाँ से करो जहाँ से आपकी डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को, फिलहाल तो डबल बॉन्ड आ रही है, जहाँ से आपकी डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले। कैसा नंबर मिले? तो अगर मैं काउंटिंग ऐसे करता हूँ लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4, तो मेरी डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिलता है? 3rd नंबर मिलता है, ठीक है। अगर मैं काउंटिंग ऐसे करूँ राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4, तो मेरी डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिलता है? 1 नंबर मिलता है। छोटा नंबर किस केस में मिल रहा है? फर्स्ट केस में या सेकंड केस में? दोबारा बता रहा हूँ मैं अपनी बात को, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास 4 कार्बन है, 1 2 3 4। अब IUPAC कहता है कि आप काउंटिंग ना कार्बन की कहीं से भी कर सकते हो, चाहे लेफ्ट टू राइट करो, चाहे राइट टू लेफ्ट करो, एज योर विश, ओके। अगर आप लेफ्ट टू राइट कर रहे हो तो आपकी डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है? 3rd नंबर। अगर मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ 1 2 3 4, तो मेरी डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है? 1 नंबर।
IUPAC कहता है आपको छोटा नंबर देना अपनी डबल बॉन्ड को, उसको प्रायोरिटी देनी है। प्रायोरिटी देने का मतलब है कि उसको छोटे से छोटा नंबर देना है। तो बताओ यहाँ से 3 मिल रहा है, यहाँ से 1 मिल रहा है, कौन सा सही है? नीचे वाला सही है ना, तो हम ऊपर वाले को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। और कौन सी नंबरिंग रखते हैं अपने पास? नीचे वाली 1 2 3 4। ठीक है, अब नाम कैसे लिखेंगे समझना ज़रा ध्यान से। 4 कार्बन है बच्चों, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट। ओके, डबल बॉन्ड आ रही है, डबल बॉन्ड के लिए आता है ईन। कौन से नंबर पर आ रही है? फर्स्ट नंबर पर आ रही है, तो उसकी पोजीशन भी मेंशन की जाएगी। ब्यूट 1 ईन। ब्यूट क्यों आया? 4 कार्बन थे। 1 क्यों आया? क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर क्या लगी हुई है? डबल बॉन्ड। ईन क्यों आया? डबल बॉन्ड के लिए आया। दोबारा समझते हैं इसको, सेकंड एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। कितने कार्बन है? 4। अब 1 2 3 4 ऐसे भी काउंट किया जा सकता है, या फिर राइट टू लेफ्ट यहाँ से शुरू कर दो 1 2 3 4। अगर मैं ऐसे चलता हूँ तो कौन सा नंबर मिलता है? ऐसे चलता हूँ तब भी कौन सा नंबर मिल रहा है? दोनों साइड से 2 मिल रहा है। अगर दोनों साइड से 2 मिल रहा है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, कोई सी भी एक रख लो, चाहे ऊपर वाली चाहे नीचे वाली, क्योंकि दोनों साइड से कौन सा नंबर मिल रहा है? 2। तो फिलहाल मैं ऊपर वाली रख रहा हूँ, नीचे वाली को हटा रहा हूँ। क्यों हटा दी मैंने? क्योंकि एक ही तो रखनी है ना, या तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। हमें बस ये देखना है कि हमारी डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलना चाहिए इस केस में। लेकिन दोनों साइड से कौन सा नंबर मिल रहा था? 2 नंबर मिल रहा था, इसलिए हमने कोई सी भी एक ले ली। ओके, अब नाम रखते हैं। कितने कार्बन है? 4। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट। कौन से नंबर पर आ रही है डबल बॉन्ड? तो सेकेंड नंबर पर डबल बॉन्ड आ रही है। और डबल बॉन्ड के लिए क्या नाम है? क्या सफिक्स आता है? तो सर इसका नाम पड़ा ब्यूट 1 इन, इसका नाम पड़ा ब्यूट 2 इन, क्योंकि दोनों की बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है। दोनों की बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है। उसमें बॉन्ड की पोजीशन पहले नंबर पर आ रही है, इसमें बॉन्ड की पोजीशन दूसरे नंबर पर आ रही है। तो इसलिए हमें मेंशन करना पड़ेगा कि ये ब्यूट 1 इन है और ये ब्यूट 2 इन है। ये किस किस को समझ आ रहा है? थोड़ा अभी और एग्जाम्पल्स करेंगे तो और ज़्यादा क्लियरिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से लेनी है? जहाँ से बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल रहा। तो यहाँ से 1 मिल रहा था तो यहाँ से 1 ले ली। इसमें दोनों साइड से 2 ही आ रहा था तो कोई सी भी ले सकते हो। ठीक है, अब इसका नाम क्या पड़ा? ब्यूट 1 इन, और इसका नाम क्या पड़ा? ब्यूट 2 इन। अब ज़रा खुद से बताना, सोच समझ के। नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4। नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4। ऊपर वाली रखूँ या नीचे वाली? कितने बच्चे कह रहे हैं ऊपर वाली नंबरिंग करेक्ट है? क्यों? क्योंकि ऊपर वाली नंबरिंग से डबल बॉन्ड को छोटा नंबर 1 मिल रहा है और हमें छोटा नंबर ही दिखाना है, छोटा नंबर ही चाहिए। तो नीचे वाली नंबरिंग को हम हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो कितने कार्बन है? तो ब्यूट कौन से नंबर पर आ रही है डबल बॉन्ड? तो ब्यूट 1। ये भी ब्यूट 1 इन था, ये भी ब्यूट 1 इन है, दोनों सेम। दोनों क्या है? सेम। चाहे मैं डबल बॉन्ड को बिल्कुल लास्ट में लगाऊं, चाहे मैं डबल बॉन्ड को बिल्कुल स्टार्टिंग में लगाऊं, दोनों सेम माने जाएंगे, दोनों कंपाउंड सेम माने जाएंगे। क्योंकि अगर डबल बॉन्ड लास्ट में है तो मैं काउंटिंग वहीं से शुरू करूँगा, अगर डबल बॉन्ड स्टार्टिंग में है तो मैं काउंटिंग वहीं स्टार्टिंग से शुरू करूँगा। और दोनों केस में नाम क्या आएगा? ब्यूट 1 इन। दोनों केस में नाम क्या आएगा? क्या नाम आएगा? ये वाला मैंने जानबूझ के नहीं बनाया था क्योंकि ये दोनों क्या है फिलहाल के लिए सेम है। ठीक है, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड लास्ट में आ रही है तो लास्ट से काउंटिंग शुरू होगी, डबल बॉन्ड स्टार्टिंग में आ रही है तो स्टार्टिंग से काउंटिंग शुरू होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है। राइट, तो ये भी ब्यूट 1 इन कहलाएगा, तो ये भी ब्यूट 1 इन कहलाएगा। अब अगर आपसे कहा गया ब्यूट 1 इन बना दो, तो आप चाहे यहाँ लगाओ लास्ट में, चाहे पहले नंबर पर लगाओ, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपसे कहा ब्यूट 2 इन बनाओ, तो बॉन्ड कहाँ बनानी पड़ेगी? सेकेंड नंबर पर बनानी पड़ेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये दोनों तो सेम है ना, तो एक हटा देता हूँ। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि फर्स्ट पोजीशन को मेंशन करना नेसेसरी नहीं होता, वो अंडरस्टूड होता है। तो मैं ब्यूट 1 इन को सिंपल ब्यूटीन भी लिख सकता हूँ, चल जाएगा, लेकिन इसको नहीं लिख सकता क्योंकि इसमें पोजीशन क्या आ रही है? सेकंड पोजीशन आ रही है। तो सेकंड पोजीशन को मेंशन करना कंपलसरी है। फर्स्ट पोजीशन को लिखो ना लिखो एज योर विश,
सेकंड पोजीशन को मेंशन करना कंपलसरी है। ये सारे के सारे रूल्स आपको IUPAC ने दे रखे हैं, मैं अपनी साइड से कुछ भी नहीं बना रहा हूँ। यहाँ तक समझ आ रहा है आपको? इसका फॉर्मूला C4 H काउंट करो H8, क्या रहा है इसका फॉर्मूला? C4 H8। इसमें देखो कितने कार्बन है? C4 H कितने हैं? क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दोनों का, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग है। स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन पहले नंबर पर है और यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन दूसरे नंबर पर है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो, उनको हम बोलते हैं आइसोमर्स। ये मैंने आपको लास्ट टाइम क्लास में बताया भी था, जो हमने लास्ट क्लास अटेंड की थी उसमें हमने यही पढ़ा था, व्हाट आर आइसोमर्स। आइसोमर्स वो कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है? सेम, C4H8 C4H8, लेकिन उनका स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट। यहाँ पर बॉन्ड की पोजीशन फर्स्ट नंबर पर आ रही है, यहाँ पर बॉन्ड की पोजीशन सेकंड नंबर पर आ रही है, तो ये क्या कहलाएंगे? आइसोमर्स कहलाएंगे। और क्योंकि यहाँ पर पोजीशन चेंज हो रही है बॉन्ड की, इसलिए इनको बोलते हैं पोजिशनल आइसोमर्स। क्या बोलते हैं इनको? पोजिशनल आइसोमर्स। क्या कहलाते हैं ये? क्या कहलाते हैं ये? आइसोमर्स उनको बोला गया है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है, बॉन्ड पोजीशंस आर डिफरेंट, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज पोजिशनल आइसोमर्स। इसी वजह से हम इनको क्या बोल रहे हैं? पोजिशनल आइसोमर्स को। ठीक है, बॉन्ड की पोजीशन फर्स्ट पर, बॉन्ड की पोजीशन सेकंड पर, दोनों की पोजीशन अलग अलग है, इसलिए इनको पोजिशनल आइसोमर्स बोल रहे हैं। एज इट इज कॉपी कर लीजिए सब कुछ। अगर आप पोजिशनल आइसोमर्स का एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे और क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया ना सभी का नोट? एग्जांपल नंबर 7। देखो इस बार मैंने 5 कार्बन्स डाल दी। अच्छा, आप हाइड्रोजन लगाने की जरूरत तो नहीं है, वो तो आपको लगाना आ गया ना, बार बार तो ना लगाऊं, अपने आप लगा सकते हो। मैं सिर्फ कार्बन लिखूंगा, हाइड्रोजन आपको खुद से लिखना। ठीक है, मेरा पेन रोक कर देखना, फिर एक साथ नोट कर लेना। पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। चलो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। पहले वाला तो बहुत सिंपल है, नंबरिंग 1 2 3 4 5। यहाँ से नंबरिंग कर रहा हूँ तो डबल बॉन्ड को पहला नंबर मिल रहा है। अगर यहाँ से करता 1 2 3 4 5 तो डबल बॉन्ड को 4 मिलता, वो बड़ा नंबर है। मुझे कौन सा देना होता है? छोटा। तो ये वाली नंबरिंग ठीक है ना? तो ये वाली नंबरिंग के हिसाब से नाम रख देते हैं। कितने कार्बन है? 5। तो पेंट, और फर्स्ट नंबर पर डबल बॉन्ड आ रही है तो पेंट 1। ठीक है, 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं होती, इसलिए उसको सिंपल क्या लिख सकते हो? हाइड्रोजन का कोई खास बड़ा रोल नहीं है, इसलिए मैं हाइड्रोजन मेंशन नहीं कर रहा हूँ। मेन तो कार्बन का रोल है सारा का सारा। अब इसमें नंबरिंग फिर से 1 2 3 4 5। अगर लेफ्ट टू राइट जाऊँ, अगर राइट टू लेफ्ट जाऊँ तो 1 2 3 4 5, है ना? अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ तो मेरी डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है? और राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ तो कौन सा नंबर मिल रहा है? 3। कौन सा नंबर छोटा है? IUPAC के हिसाब से छोटा नंबर देना है डबल बॉन्ड को, तो छोटा नंबर ऊपर वाली नंबरिंग के हिसाब से मिल रहा है, तो नीचे वाली नंबरिंग को हटा देते हैं। ये किसको समझ आ रही बात? क्लियर हो रहा है नंबरिंग कैसे कर रहे हैं? हम लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो अभी आगे और बताऊंगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होता है। फिलहाल तो इसी को समझते हैं। कितने कार्बन है? 5। तो पेंट सेकेंड नंबर पर कौन आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है, तो पेंट 2E। क्या नाम पड़ेगा इसका? पेंट 2। लास्ट वाले का बताओ। पेंट 2E नहीं आएगा? पक्का? अगर नंबरिंग यहाँ से करूँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ से क्या नंबर मिल रहा है? और नंबरिंग यहाँ से करूँ 1 2 3 4 5, तो क्या नंबर मिल रहा है? छोटा नंबर देना, तो छोटा नंबर कहाँ से मिल रहा है? नीचे वाली से, तो ऊपर वाली को क्या कर देते हैं? लेफ्ट। तो क्या नाम पड़ेगा? पेंट
सेकेंड नंबर पर डबल बॉन्ड है पेंट 2, तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या माने जाएंगे? सेम माने जाएंगे, क्योंकि वो भी पेंट 2 इन है और ये भी क्या है? पेंट 2। ये किस को समझ आ जाएगा? क्लियर हो रहा है सभी को? तो ये भी पेंट 2 इन है, ये भी पेंट 2 इन है, ये दोनों क्या माने जाएंगे? सेम। तो इनको अलग अलग मत काउंट करना, ठीक है? ये दोनों सेम ही है। और डाल के लिख लेना चाहे इनको, और इसका नंबर भी अलग मत रखना, इसका नंबर 8 ही रखना, ठीक है? पेंट 1 इन का जब फॉर्मूला बनाओगे तो C5H10, इसका जब फॉर्मूला बनाओगे तो वो भी C5H10। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो दे आर नोन एज आइसोमर्स। इनको क्या बोलेंगे? आइसोमर्स, क्योंकि आइसोमर्स में पोजीशन ही चेंज हो रही है बॉन्ड की, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज पोजिशनल आइसोमर्स। इसलिए इनको क्या बोलेंगे? पोजिशनल आइसोमर्स। ये जल्दी से नोट कर दो, ये थे पोजिशनल आइसोमर्स जिनमें सिर्फ बॉन्ड की पोजीशन आगे पीछे हो रही थी, कभी 1 नंबर पर आ गया, कभी 2 नंबर पर आ गया, कभी 3 नंबर पर आ गया, बाकी सब कुछ सेम था, ठीक है? इनको क्या बोलते हैं? पोजिशनल आइसोमर्स। अब देखते हैं नया कुछ, इसको भी पेन रोक कर समझिएगा, क्योंकि बहुत कुछ बताने वाला हूँ। बोर्ड पर फोकस चाहिएगा थोड़ी देर के लिए सभी को। अब से मेन काम शुरू हो रहा है। कौन से नंबर का एग्जाम्पल है? 9 है। सुनना, देखना, समझना, सिर्फ नोट मत करना, सिर्फ समझना है, ओके? क्योंकि नोट करने के लिए बहुत कुछ है इसमें। जल्दी से इसका नाम बता दो। कितना टाइम? क्या नाम है इसका? 4 कार्बन और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या नाम पड़ेगा? 4 कार्बन और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या नाम पड़ेगा? अब सीख रहे हैं नए एग्जाम्पल्स। इसमें भी कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि ब्रांच आ रही, क्या रही? वो तो सब लंबी सी चेन थी, स्ट्रेट चेन थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आया। ये स्ट्रेट चेन, तो इसलिए हमने जल्दी से नाम बता दिया। क्या नाम पड़ा इसका? ब्यूटेन। लेकिन अब क्या आ गई दिक्कत की बात? ब्रांच आ गई। क्या गई अब? ब्रांच। अब ब्रांच में नाम कैसे रखे, तो उसके लिए IUPAC ने एक रूल दिया है, और उस रूल को हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल। क्या बोलते हैं इसको? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल आपको ये कहता है कि सबसे लंबी कार्बन की चेन ढूंढने की कोशिश करो। तो सबसे लंबी कार्बन की चेन ढूंढने की कोशिश करते हैं हम। नंबरिंग कैसे कैसे कर सकते हैं, हम कैसे कैसे जा सकते हैं, वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़रा बोर्ड पर फोकस करना सभी बच्चे। मैं नंबरिंग ऐसे भी कर सकता हूँ, 1 2 3, सीधा सीधा चला गया, ठीक है? यहाँ गया ही। दिक्कत यह है कि मैं वापस नहीं आ सकता। बस शर्त यह है कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं कहीं से वापस नहीं आ सकता, रिवर्स गियर नहीं मार सकता, रिवर्स गियर काम नहीं करता। तो 1 2 3 अगर मैं सीधा गया तो मुझे कितने कार्बन की चेन मिली? 3 कार्बन की चेन मिली। देखते हैं ना और कैसे कैसे जा सकता हूँ। मैं ऐसे भी तो जा सकता था, 1 2 3, इधर मुड़ गया। इधर मुड़ सकते हैं, बिल्कुल मुड़ सकते हैं, राइट भी जा सकते हैं, लेफ्ट भी जा सकते हैं, लेकिन वापस नहीं आ सकते। 1 2 3, अब यहीं अटक गया हूँ। तो कितने कार्बन की चेन मिल रही है? अभी भी कितने कार्बन की चेन मिल रही है? मैं यहाँ से भी तो जा सकता था, लास्ट से 1 2 3, सीधा ही चला गया। तब भी कितने कार्बन की चेन मिल रही है? 3 कार्बन की चेन मिल रही है। मैं ऐसे भी तो जा सकता था, 1 2, इधर मुड़ गया 3, लेकिन अब वापस तो नहीं जा सकता ना। अब भी कितने कार्बन की चेन मिल रही है? 3 कार्बन की चेन मिल रही है। और तो देखो, मैं यहाँ से भी शुरू कर सकता हूँ सीधा सीधा। यहाँ से कितने कार्बन की चेन मिलती है? 1 2, अब या तो इधर जाऊँगा या इधर जाऊँगा, दोनों जगह तो जा नहीं सकता। राइट में जाऊँगा तब भी 3, इधर जाऊँगा तब भी। कितने कार्बन की चेन मिल रही है? तो मैंने हर तरह से जाकर देख लिया, हर तरह से पाथ को ट्रेस किया, मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने कार्बन की चेन मिल रही है? फिलहाल इसमें 3 से ज़्यादा की नहीं मिल पा रही है। तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन जो चेन मिल रही है वो कितने की मिल रही है? 3। अगर मुझे हर तरह से इधर उधर से जाके घूम फिर के 3 कार्बन की ही चेन मिल रही है मैक्सिमम, तो मैं सबसे सिंपल वाली लूँगा ना। फिर कैसे लूँगा? सबसे सिंपल। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना, समझना बोर्ड पर। जब मुझे पता है
कि मुझे हर तरह से कार्बन की चेन 3 ही मिल पा रही है, 3 से ज़्यादा नहीं मिल पा रही है, तो मैं सबसे सिंपल वाली ले लेता हूँ। सबसे सिंपल वाली क्या होगी 1 2 3, है ना। फिर मैं इधर उधर क्यों जाऊँगा जब मुझे इधर उधर जाने से कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। मुझे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी है IUPAC के हिसाब से, कहीं से भी जा रहा हूँ हर जगह से कितनी कार्बन की चेन मिल रही है, 3 कार्बन की चेन मिल रही है, 3 से ज़्यादा नहीं मिल रही है, तो सबसे सिंपल वाली ले लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं उसकी जो चेन में नहीं आया, जो चेन का पार्ट नहीं बना। जो चेन का पार्ट नहीं बना है उसको बोलते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं इसको? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट वो ग्रुप है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का पार्ट नहीं बना है उसी को आप क्या बोलोगे? सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलोगे? सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, इसके बचे हुए हाइड्रोजन पूरे कराना जल्दी से। हमें बताओ यहाँ पर कितने हाइड्रोजन? जैविक यहाँ पर कितना आएगा? 1। यहाँ पर कितना आएगा बच्चों? यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो काउंटिंग हमने ले ली थी 1 2 3, क्योंकि हमें सबसे लंबी कार्बन की चेन चाहिए थी। ये लंबी कार्बन की चेन कब ढूंढनी है? जब ब्रांच हो। क्या दिया हो मेरे क्वेश्चन में? तभी ढूंढनी है ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। ये सारा का सारा टाम टिडीरा जो मैं इतनी देर से आपको समझा रहा हूँ, ये तभी अप्लाई करना है जब आपके कंपाउंड में क्या आ रही हो? ब्रांच आ रही हो। तो ब्रांच आने पर आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी है। आपने इधर उधर सब जगह जाकर देखा 3 ही मिल रहे थे, तो आपने सबसे सिंपल वाली ले ली। और जो कार्बन चेन का पार्ट नहीं बन पाया उस बेचारे को आप क्या नाम दे रहे हो? सब्स्टिट्यूएंट। क्या नाम दे रहे हो? अब यहाँ से सारा खेल समझने की कोशिश करना। ये जो CH3 जुड़ा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, CH3 जुड़ा हुआ है ना, इसको बोलते हैं मिथाइल। क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? क्या नाम है इस सब्स्टिट्यूएंट का? ऐसे ही अगर 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो उस सब्स्टिट्यूएंट को हम बोलते हैं इथाइल। क्या वर्ड यूज करते हैं? इथाइल। ज़रूरी नहीं कि कार्बन के ही आए, कुछ और भी आ सकते हैं। अगर यहाँ पर Cl आ गया अलग से तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे क्लोरो। Br आ गया तो ब्रोमो, I आ गया तो आयोडो। इस तरह से अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स के अलग अलग नाम पड़ेंगे, डिपेंड करता है कि क्या आ रहा है। फिलहाल तो क्या आ रहा है? फिलहाल तो क्या आ रहा है? यही ध्यान देते रहो भाई, इधर उधर मत दिमाग को चलाओ। ये समझ नहीं आएगा फिर आगे बिल्कुल भी। अभी तो मैं बिल्कुल बेसिक्स पे हूँ, आगे का समझने के लिए इनको क्लियर करना पड़ेगा। अभी फिलहाल कौन आ रहा है? CH3। CH3 का नाम क्या है? मिथाइल। CH3 का नाम क्या है? तो देखो अब इसका नाम कैसे पड़ेगा। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम है, इसका नाम लिखना है विद पोजीशन, ठीक है। ये वाली पूरी रो नीचे मुंह करके क्यों बैठी है? अर्णव शर्मा, कार्तिक, सीधे होकर बैठो, सीधे होकर बैठो। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? मिथाइल। सबसे पहले आपको अपने कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है विद पोजीशन। कौन से नंबर पर आ रहा है? कौन से नंबर पर आ रहा है? तो सेकंड नंबर पर आ रहा है। नाम क्या है इसका? मिथाइल, ठीक है। खत्म हो गया सब्स्टिट्यूएंट का काम। उसकी पोजीशन भी बता दी, सेकंड नंबर पर जुड़ा हुआ है, नाम भी बता दिया। क्या नाम है इसका? मिथाइल। अब कार्बन की चेन के हिसाब से देखते हैं कितने कार्बन की चेन है? कितने कार्बन की चेन है? तो 3 कार्बन की चेन के लिए ड्रॉप। क्या सब में सिंगल बॉन्ड है? 3। तो बच्चों इसका पूरा नाम पड़ेगा 2-मिथाइल प्रोपेन। क्या नाम पड़ेगा इसका? इसमें भी 4 कार्बन थे, इसमें भी 4 कार्बन थे, लेकिन वो एक स्ट्रेट चेन थी, इसमें ब्रांच आ गई। जैसी ही ब्रांच आ जाती है हमें क्या ढूंढनी होती है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हमने हर तरह से इसमें ढूंढा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 की मिल रही थी, 3 से ज़्यादा नहीं मिल रही थी, इसलिए हमने सबसे सिंपल वाली ले ली 1 2 3, ठीक है। अब जो चेन में नहीं आया उसको क्या बोल रहे हैं? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट हमारे सिलेबस में मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, कोई सा भी हो सकता है। जो मैं बताता जाऊँगा सिर्फ वही करना है, सारे नहीं करना, ओके। फिर हमने क्या करना है? इसका नाम रखते हुए सबसे पहले जो ये चेन का हिस्सा नहीं है, जो ये बेचारा चेन से अलग हो गया था, इसका नाम भी दे देना है और इसकी पोजीशन भी बता देनी है। कौन सी पोजीशन पर आ रहा है ये? सेकंड पर। नाम क्या है इसका? मिथाइल। कितने कार्बन बचे हैं अब चेन में? 3 के लिए क्या आएगा? प्रॉप। और सब में कैसी बॉन्ड आ रही है? सिंगल। सब में बॉन्ड कैसी आ रही है? सिंगल। तो इसका पूरा नाम क्या पड़ेगा बच्चों? मिथाइल। अब देखो जो आपका फर्स्ट
ये वाला बनाया था सिंपल सा, इसका नाम क्या था? ब्यूटेन। इसके हाइड्रोजन अगर मैं पूरे करूँ तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? C4H10। जरा इसका फॉर्मूला देखो, C4H10। इसका फॉर्मूला भी C4H10 है, इसका फॉर्मूला भी C4H10 है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट। उसका स्ट्रक्चर है स्ट्रेट चेन वाला, इसका स्ट्रक्चर है ब्रांच वाला। जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो उनको हम बोलते हैं आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। और क्योंकि इसमें ब्रांच आ रही है इसलिए कहलाएंगे ब्रांच्ड आइसोमर्स। क्या कहलाएंगे ये? ब्रांच्ड आइसोमर्स। इसमें तो बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही थी, जो इससे पहले एग्जांपल दिए थे उसमें बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज हो रही थी, इसलिए वो पोजिशनल आइसोमर्स थे। इसमें पूरी ब्रांच बन रही है इसलिए क्या कहलाएंगे? पोजिशनल ब्रांच आइसोमर्स। क्या कहलाएंगे ये? किस किस को समझ आ रही बात? अभी इसके और एग्जांपल्स देखेंगे। जो हमको क्लियर हो रहा है पीछे? यहाँ तक क्लियर हो रहा है सभी को? इसको प्रॉपर तरीके से नोट करो। यहाँ पर स्ट्रेट चेन थी तो सीधा सीधा नाम आ गया था। ब्रांच जैसी आएगी आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 की ही मिल रही थी तो सिंपल 1 2 3 रखा। जो चेन से बाहर है उसको सब्स्टिट्यूएंट बोला। सब्स्टिट्यूएंट में CH3 आ रहा है तो उसका नाम मिथाइल, C2H5 आ रहा है तो इथाइल, Cl क्लोरो, 3R ब्रोमो, I आयोडो, F आएगा तो फ्लोरो हो जाएगा। फिलहाल इसमें CH3 आ रहा है तो सबसे पहले जो चेन से बाहर हट गया था बेचारा उसका नाम और पोजीशन लिखनी है। ये सेकंड पोजीशन पर आ रहा है और CH3 का नाम क्या है? मिथाइल, तो 2 मिथाइल। और फिर बचा हुआ नाम चेन के हिसाब से रखना है। चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है तो प्रॉप चेन के हिसाब से जो 1 2 3 किया था ना, 3 कार्बन है तो प्रॉप और सिंगल बॉन्ड है तो इसका पूरा नाम क्या बनेगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। अपने पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहे हैं जो कि बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है। ड्रॉ द isomers of pentane. Draw the isomers of pentane. आपको खुद से बनाने हैं पेंटेन के आइसोमर्स। 2 मिनट का समय है लेकिन फेयर में नहीं, पीछे रख। और बोर्ड पर देखो सभी बच्चे, कौन से नंबर का एग्जाम्पल है? 11। अरे बस क्वेश्चन है यस, वो भी है आपके पास, कोई कॉन्सेप्ट भी है लेकिन नंबरिंग वही चलेगी। ये तो बोला मैंने स्टार्टिंग से 1 2 3 4। अब ये कौन से नंबर का है? 11 है ना ये। चलो मैंने आपसे कहा था पेंटेन के आइसोमर्स बना दो। ओके, तो टॉपिक क्या था? आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। ये आता है पेपर में बनाने के लिए, हमेशा याद रखना। इसको सीख लेते हैं एक बार। एक तो सिंपल सा फंडा हो गया, आपने 5 कार्बन को एक साथ सीक्वेंस में स्ट्रेट चेन में जोड़ दिया होगा। और इसका तो नाम भी हमें पता है, पेंट। ये किसने सही बना दिया था? ये तो सबने बना लिया होगा। अब देखते हैं ज़रा और कुछ देखते हैं, कोशिश करते हैं, फिर मुझे बताना कौन सा मैच किया। मैंने क्या किया? एक कार्बन को हटाया और इधर जोड़ दिया। ये किसने बनाया? ज़रा देखना, इसका नाम रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नाम रखने से पहले इसके हाइड्रोजन पूरे कर रहा हूँ। हाइड्रोजन भी मैच कर लेना। हाइड्रोजन ठीक है यानी CH3 CH CH2। बस बात नहीं करनी, बात करोगे डिस्टर्बेंस होगा। पीछे से आके बार बार नहीं बोलूँगा और बार बार बात नहीं करनी। यहाँ पर देखो, अब ब्रांच आ गई है। ब्रांच आ गई है तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल, IUPAC के हिसाब से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल। अब मैं कैसे कैसे नाम रख सकता हूँ, कैसे कैसे चेन देख सकता हूँ, बोर्ड पर सीखते जाना। अगर ये नहीं समझ आया तो अगला हेक्सेन का बना नहीं पाओगे, इसलिए बोर्ड पर सीख लो ये वाला। 1 2 3 4 ऐसे जाऊँगा तो कितने कार्बन की चेन मिल रही है? और अगर ऐसे आता 1 2 3 इधर मुड़े आता तो कितने की मिल रही थी? 3 की। वो तो छोटी चेन हो गई। 4 की तो सीधी सीधी मिल रही है। अगर मैं ऐसे जाऊँ 1 2 3 4 तो इधर से भी 4 की मिल रही है। ऐसे जाऊँ 1 2 3 इधर मुड़े आऊँ तब भी कितनी मिल रही है? तो मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको इसमें कितनी मिल रही है? 4। तो अगर 4 वाली ही मिल रही है तो सबसे सिंपल वाली ले लेते हैं। सबसे सिंपल वाली कौन सी है? स्ट्रेट सीधी सीधी 1 2 3 4। ठीक है, जो चेन का पार्ट नहीं है उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। जो चेन का पार्ट नहीं है उसको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट।
सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम विद पोजीशन लिखकर खत्म कर दो। कौन सी पोजीशन पर है ये? 2 पर। नाम क्या है इसका? मिथाइल। CH3 का नाम क्या पड़ता है? मिथाइल। बाकी बचा हुआ नाम चेन के हिसाब से रखते हैं। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या आता है? ब्यू। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम पड़ेगा बच्चों 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या नाम पड़ेगा इसका? क्या नाम पड़ेगा इसका? अभी कुछ नोट नहीं करना, सिर्फ पेन को रखकर यहाँ फोकस करके समझते जाना है। नोट करने के लिए मैंने आपको टाइम दिया था ना, अभी इसमें भी मैं टाइम दूंगा, तो इसलिए सिर्फ फोकस रखो, यहीं पर सीखने पर फोकस करो। अगर मैं ऐसा करूँ कि 3 कार्बन तो सीधे सीधे और एक यहाँ और एक यहाँ, अब भी तो 5 कार्बन हो रहे हैं। ये वाला किसने बनाया था? चलो गुड। जिन्होंने नहीं बनाया, क्या उनको समझ आ रहा है कि ऐसे भी बन सकता है? 3 कार्बन सीधे सीधे, एक ऊपर और एक नीचे, बन सकता है। ठीक है, 5 ही कार्बन तो लगाने हैं ना, तो 5 कार्बन को हमने ऐसे अरेंज कर दिया। अब बची हुई वैलेंसीज कौन पूरी करता है? हाइड्रोजन। केशव यहाँ पर हाइड्रोजन क्यों नहीं लगाया मैंने? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी उसकी 4 की 4 बॉन्ड्स ऑक्यूपाई हो चुकी है, इसलिए बीच में कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगाया। ठीक है, अब फिर से इसमें ब्रांच आ गई बच्चों। ब्रांच में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल लगता है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढने की जरूरत है। बताओ कौन सी है? कहीं से भी जाओगे तो कितने की मिलेगी? ऐसे जाऊंगा तो 3, ऐसे जाऊंगा तो 3, ऐसे जाऊंगा तो 3, ऐसे जाऊंगा तो 3, कहीं से भी जाऊंगा 3 मिलेगी, क्योंकि मैं वापस तो जा ही नहीं सकता हूँ, रिट्रेस नहीं कर सकते अपने बात को। तो हर जगह से कैसी मिल रही है? 3 मिल रही है। ये किस को समझ आ रही बात? अगर 3 ही कार्बन की चेन मिल रही है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो सिंपल वाली लेते हैं, सबसे सिंपल वाली 1 2 3। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है इसमें? अब जो चेन का पार्ट नहीं है वो क्या कहलाएंगे? जो चेन का पार्ट नहीं है वो क्या कहलाएंगे? जो चेन का पार्ट नहीं है वो क्या कहलाएंगे? तो सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन और नाम लिख देते हैं। दोनों सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पर आ रहे हैं? तो 2,2 2 है ना, पहला भी 2 पे है, दूसरा भी 2 पे है। अगर पहला 2 पे होता, दूसरा 3 पर होता, तो 2,3 लिखते। अभी दोनों 2 पर है, इसलिए 2,2 लिखते। ये मिथाइल, ये भी मिथाइल, 2 बार मिथाइल आ रहा है, इसलिए डाई मिथाइल। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? डाई क्यों आया? 2 के लिए आया, 2 मिथाइल है ना, इसलिए डाई मिथाइल आया। 3 होते तो ट्राई मिथाइल हो जाता है। समझ आ रही बात? दोनों की पोजीशन किस नंबर पर है? सेकंड। ये वाला भी सेकंड पर है, ये वाला भी सेकंड पर है, तो दोनों की पोजीशन मेंशन कर दी 2,2। और क्योंकि दोनों मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल हो गया। बचा हुआ नाम हम किसके हिसाब से लिखते हैं? चेन के हिसाब से। चेन में कितने कार्बन है? 3, तो 3 कार्बन के लिए ड्रॉप। ठीक है, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो पूरा नाम क्या पड़ेगा बच्चों? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इस नाम में किसी को कोई डाउट है किसी तरह का तो प्लीज़ पूछ लीजिए। नो डाउट। चेन 3 की मिल रही थी तो सिंपल वाली ले ली। जो चेन का पार्ट नहीं है वो सब्स्टिट्यूएंट दोनों सेकंड नंबर पर आ रहे हैं, तो 2,2 और दोनों का नाम मिथाइल है तो डाइमिथाइल लिख दिया। बची हुई चेन के नाम के हिसाब, बचे हुए नाम चेन के हिसाब से लिखा। 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। ओके, तो पूरा नाम क्या पड़ा? 2,2 डाइमिथाइल। यहाँ तक समझ आ गया सभी को? इसके अलावा किस किस ने क्या क्या बनाया देखो अपने वाले। एक एक करके पूछ लेते हैं। कनिष्ठा आप खड़े रहो, बताओ। आपने 4 बनाए थे ना, बताओ और क्या बना सकते हैं? वैसे ही बता दो मुझे, कितने कार्बन थे? 4 कार्बन और 1 ब्रांच। कहाँ पर? 3rd पर। ये किस किस ने बनाया बच्चों? बैठो कनिष्ठा। अब देखो नंबरिंग देनी है। क्या देनी है? नंबरिंग। नंबरिंग में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी है। 1 2 3 4। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितनी की मिल रही है? 4 की। अब ये 1 2 3 4 इधर से भी लिख सकता हूँ, ये 1 2 3 4 इधर से भी तो लिख सकता हूँ, है ना? चाहे लेफ्ट टू राइट जाए चाहे राइट टू लेफ्ट जाए, एक ही बात है। बस हमें अपनी ब्रांच को छोटा नंबर देना है, यानी कि अपने सब्स्टिट्यूएंट को भी छोटा नंबर देना है। जैसे हमने डबल बॉन्ड को छोटा नंबर दिया था, ऐसे ही हमें अपने सब्स्टिट्यूएंट को भी छोटा नंबर देना है। अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मेरे सब्स्टिट्यूएंट को कितना नंबर मिल रहा है? 3rd। और अगर मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ तो मेरे सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिल रहा है 2। कौन सा ठीक है? 2
2 वाला ठीक है, तो ऊपर वाली काउंटिंग को डिस्कार्ड कर देते हैं, हटा देते हैं। दोबारा बताता हूँ अपनी बात। हमें मैक्सिमम कार्बन की चेन कितने की मिल रही थी? 4 की। बहुत ध्यान से समझते जाना, यहाँ से बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मैक्सिमम कार्बन की चेन कितनी मिल रही थी? 4 की। अब 1 2 3 4 या तो ऐसे जाओ या 1 2 3 4 ऐसे जाओ, ठीक है। अगर मैं ऐसे जाता हूँ तो मेरा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन से नंबर पर आ रहा है? 3rd। अगर मैं 1 2 3 4 ऐसे जाता हूँ तो जो मेरा सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन से नंबर पर आ रहा है? 2nd पर आ रहा है। मुझे अपने सब्स्टिट्यूएंट को भी छोटा नंबर देना है। जैसे मैं डबल बॉन्ड को दे रहा था ना छोटा नंबर, ऐसे ही मुझे सब्स्टिट्यूएंट को भी प्रायोरिटी देनी है और सब्स्टिट्यूएंट को भी कैसा नंबर देना है? छोटा नंबर। तो बताओ ऊपर वाली काउंटिंग सही है या नीचे वाली? कितने बच्चे कह रहे हैं नीचे वाली काउंटिंग सही है? तो मेरे ध्यान है सभी का, तो मैं नीचे वाली को ही रखता हूँ और ऊपर वाली को फिलहाल रद्द कर देता हूँ। चलो अब काउंटिंग तो हो गई, अब काउंटिंग के हिसाब से नाम लिख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर कितने एच आएंगे? एच सही लगा दिया आपके हिसाब से? वैसे ही लगा दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अब नाम लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो चेन का हिस्सा नहीं है, जिसे चेन से बाहर निकाल दिया, बेदखल कर दिया था, उसका नाम लिख दो पोजीशन के साथ। कौन सी पोजीशन पर है? क्या नाम है? 2 मिथाइल। हो गया ये कदम। बचा हुआ नाम चेन के हिसाब से लिखेंगे। कितने कार्बन की चेन है? 4, तो ब्यू। और सब में सिंगल बॉन्ड आ रही है तो इसका नाम क्या पड़ेगा? क्या नाम पड़ेगा इसका? और जो हमने पहले बनाया था उसका नाम क्या था? यानी कि ये और वो सेम, ठीक है। तो आप चाहे ये बनाओ चाहे ये बनाओ, एक ही बात है, दोनों में 2 मिथाइल ब्यूटेन आ रहा है, सेम माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ये सेम, क्योंकि हमें नंबरिंग वहीं से करनी है जहाँ से हमारे सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर है। तो जिसने ये बनाया था और ये भी बनाया था, तो उनको मैं क्लियर कर दूँ कि ये और वो दोनों सेम है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं। ये किस को समझ आ रही बात? क्लियर होके चल रहा है यहाँ तक? इसके अलावा बताओ और किसने क्या बनाया? ये संशिका खड़े हो बेटा। बच्चों आपस में नहीं डिस्कस करना, जो भी डिस्कस करना है मेरे साथ डिस्कस करना। पहले 3 कार्बन, सेकंड वाले से अटैच कर दो, इससे इधर की साइड अटैच कर दो। ओके गुड। ये किस में बनाया बच्चों? ओके वेरी गुड। अब देखो इसका नाम रखने की कोशिश करते हैं। नाम रखने के लिए नंबरिंग देनी पड़ेगी। नंबरिंग देने के लिए ब्रांच है, तो नंबरिंग देने के लिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो 1 2 3 होती है। अगर मैं यहाँ से जाऊँ 1 2 3 4, कितनी बैठती है? 4। कौन सी ज़्यादा बेहतर है? लॉन्गेस्ट ढूंढनी है ना, सबसे लंबी वाली ढूंढनी है, तो कौन सी रखेंगे? 4 वाली। तो यहाँ पर जो मैं नंबरिंग रखूँगा, 1 2, उधर जाऊँगा तो 3 ही मिलेंगे, वो तो कम है। इधर आ जाता हूँ 3 4। ऐसे तो जा सकते हैं ना, सीधा सीधा तो जा सकते हैं, बस वापस ही तो नहीं आ सकते। तो इधर गए, इधर मुड़ गए, इधर मुड़ गए, जा सकते हैं, बस वापस नहीं आ सकते। तो कितने कार्बन की चेन मिल रही है? कितने कार्बन की चेन मिल रही है? जो चेन का पार्ट नहीं है उसे क्या बोलेंगे? जो चेन का पार्ट नहीं है उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन से पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा ध्यान देना। सही लगाए हाइड्रोजन? सही लगा दिया आपके हिसाब से हाइड्रोजन? अब मुझे बताओ, जो ये सब्स्टिट्यूएंट है, सबसे पहले तो हमें इसका नाम और इसकी पोजीशन लिखनी है। किस पोजीशन पर जुड़ा हुआ है? विनायक यहाँ देखता जा बेटा, क्या कर रहा है? कोई जरूरी काम है इससे भी ज़्यादा? ये कौन सी पोजीशन पर जुड़ा हुआ है? 2nd पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, तो 2 पर जुड़ा हुआ है। क्या नाम होता है CH3 का? मिथाइल। क्या नाम होता है CH3 का? तो 2 मिथाइल। बचा हुआ नाम चेन के हिसाब से रखते हैं। कितने कार्बन की चेन है? 2। तो ब्यू, और सब में सिंगल बॉन्ड है, तो फिर से क्या बन गया? और यहाँ पर भी हमने क्या बनाया था? 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये और वो, एक मिनट दोबारा देख लो। पहले मुझे ये बताओ कि इसमें 4 से ज़्यादा की चेन मिल रही है कहीं पर? 4 से ज़्यादा की चेन मिल रही है कहीं पर? नहीं मिल रही, तो मैंने सिंपल वाली ले ली, 1 2 3 ऐसे सीक्वेंस में ले ली। जो चेन का पार्ट नहीं था उसको क्या बोल दिया? सब्स्टिट्यूएंट। जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसका नाम पोजीशन के साथ पहले लिख देते हैं। यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पर आ रहा है? 2nd पर आ रहा है।
तो 2 और सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या था, मिथाइल। बचा हुआ जो नाम रखते हैं वो किसके हिसाब से रखते हैं, चेन के हिसाब से। चेन में कितने कार्बन थे, 4 थे, तो उसके लिए क्या आ गया, ब्यूटेन। और सब में कैसी बॉन्ड थी, सिंगल बॉन्ड, तो इसलिए नाम क्या पड़ा, ब्यूटेन। तो पूरा नाम क्या है। अब इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर देखने में तो बिल्कुल अलग अलग लग रहा है, लेकिन अगर हम नाम के हिसाब से देखें तो एग्जैक्ट सेम है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगर पेपर में आया 2 मिथाइल ब्यूटेन तो चाहे ये बनाओ चाहे ये बनाओ, एक ही बात है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। ठीक है, अब डाउट्स, यस शिवांश, आपस में बात नहीं करनी किसी को भी, लास्ट वाले को ऊपर से कनेक्ट, मतलब यहाँ पर नहीं। अगर आपने इसको कनेक्ट कर दिया फिर तो ये आपके पास हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, हाइड्रोजन कम हो जाएंगे तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। फार्मूला तो वही रखना है ना, C5H12। ठीक है, और पूछो। यस, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, अभी जोड़ के दिखाता हूँ। फिलहाल इसमें कोई डाउट है नहीं, इसे मैं हटा सकता हूँ। ये समझ आ गया, ये वाला और वो वाला सेम क्यों है। ठीक है, चलो अब यशस्वी का पूछते हैं। यशस्वी एक बार खड़े होकर बताओ दोबारा से। बच्चों ध्यान देना, ये सीखने वाली सारी चीज़ें हैं। बताओ। सर 3 कार्बन और सेकेंड वाले से 2 अटैच हैं। गुड। ये किसने बनाया, ये भी काफ़ी बच्चों ने बनाया होगा। ओके, वेरी गुड। इसका नाम देख लेते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी है। इधर जाऊंगा तो कितने की है, तो इंस्पेक्टर नीचे चले जाओ। कितने कार्बन की चेन मिली, कितने कार्बन की चेन मिल रही है, 4। जो चेन का हिस्सा नहीं है वो क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन और नाम रख दें। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पर आ रहा है, क्या नाम होता है इसका, मिथाइल। बचा हुआ नाम किसके हिसाब से रखते थे, चेन। 4 की चेन है तो ब्यू, और सिंगल बॉन्ड है तो ए। तो ये भी क्या बना है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये और ये सेम, बस ये ऐसे रखा हुआ है, इसको आपने ऐसे कर दिया। एक और है, चलो एक और पूछते हैं। बताइए यशस्वी, जल्दी से बताओ। और किसी के मन में कुछ दुविधा रह रही हो तो वो भी पूछ लेना, लेकिन जल्दी जल्दी करो, 1 ही मिनट है हमारे पास। कार्बन ये वाला वो अटैच नहीं है। कौन सा अटैच नहीं है, कौन सा अटैच नहीं है, हटा दिया, हटा दिया। इसमें डरने वाली बात नहीं, करेंगे लगेगी। ये भी नहीं होगा, ठीक है, गुड। ये किसने बनाया, ये किसी ने नहीं बनाया। अरे देखो, इसका नाम रखते हैं। अरे प्लीज जल्दी से बना के दिखा दे, इतना टाइम नहीं है, बच्चों को भेजना है। ओके, गुड। ये दोनों देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। सुनो, देखो, अगर मैं नंबरिंग रखना चाह रहा हूँ तो नंबरिंग मुझे या तो यहाँ से शुरू करनी पड़ेगी, यहाँ से, जहाँ से एंड होता है ना वहीं से तो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5। कितने कार्बन मिले, कोई कार्बन ब्रांच से हटा, तो सिंपल सा नाम क्या पड़ेगा, इसमें तो ब्रांच आई ही नहीं है ना। तो 1 2 3 4 5 नाम क्या पड़ा, पेंटेन। इसमें नंबरिंग करते हैं, चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो। 1 2 3 4 5। इसमें भी कोई चेन से बाहर नहीं आया, 1 2 3 4 5। ऐसे तो जा ही सकता है ना, मैंने कहा हम गाड़ी किधर भी मोड़ सकते हैं, बस वापस नहीं आ सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 के 5 आ गए, तो पेंट। इसके अलावा बताओ किसी और ने बनाया कुछ, टोटल 3 ही आइसोमर्स हैं, इन्हें पेयर